नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संदेश लेखन लेकर आया हूँ। तो संदेश लेखन को सीबीएसई बोर्ड ने 2020-21 के पाठ्यक्रम में पहली बार शामिल किया है। तो परीक्षा में जो सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर प्रस्तुत किया था या प्रेषित किया था, उसी के आधार पर हमने प्रश्न बनाया और संदेश लेखन तैयार किया। तो प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे। आपके क्षेत्र में रामलीला का आयोजन होने जा रहा है, इस संबंध में 30 से 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम प्रश्न को बहुत ही मनोयोग से ठीक ढंग से पढ़ लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा है कि आपके क्षेत्र में रामलीला होने जा रही है ना, उससे संबंधित। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर लिखने के बाद लिख देंगे रामलीला के आयोजन का संदेश, या हम यहाँ पर लेखन भी लिख दे ऐसे, रामलीला के आयोजन का संदेश लेखन हो गया, संदेश लेखन। ये थोड़ा डार्क हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम स्केल और पेन की सहायता से एक हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखो, ये इस तरह से अपना क्या हो जाएगा, बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर बॉक्स बनाने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे संदेश लेखन। संदेश लेखन लिखने के पश्चात हम लिख देंगे इसमें दिनांक, ठीक। और दिनांक के बाद नीचे लिखेंगे हम समय, और अगर आप चाहें तो दिनांक के ठीक सामने भी समय लिख सकते हैं। तो दिनांक हमने क्या लिखी है, 12 नवंबर 2000 और 2 एक्स बना दिए। वो इसलिए ताकि सही जो वर्ष रहेगा वो नहीं लिखना रहता है। जब भी बोर्ड परीक्षा में हम दिनांक, समय, नाम, पता लिखेंगे तो सब कैसे रहेंगे, काल्पनिक। तो दिनांक हमने काल्पनिक लिख दी, 12 नवंबर 2000 समय शाम 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक। अब इसका हमने समय सही क्यों लिख दिया, क्योंकि वर्ष हमने छिपा लिया तो समय से पता ही नहीं चलेगा किस वर्ष का कौन सा समय। जब हम वास्तव में किसी अपने सगे संबंधी या औपचारिक अनौपचारिक संदेश लेखन लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे, सारी जानकारी, औपचारिकताएं कैसी रखेंगे, सही सही लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिनांक और समय लिखने के पश्चात लिख देंगे प्यारे क्षेत्रवासियों। प्यारे क्षेत्रवासियों के बाद हम कर देंगे अब उसके बाद हम विषय लिखते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे क्षेत्र में 12 नवंबर 2000 से रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से 12 बजे तक चलेगा। 12 बजे तक का अर्थ है यहाँ पर रात्रि 12 बजे तक। तो ये हमने लिख दिया 12 बजे, 6 बजे से ये रात्रि 12 बजे तक, ये यहाँ पर हो जाएगा रात्रि, ध्यान रखो, ठीक है। ये छूट गया था, तक चलेगा, जिसमें अयोध्या के कलाकारों द्वारा मंचन किया जाएगा। इस पावन कार्यक्रम में सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विषय। अब उसके बाद फिर हम नीचे लिख देंगे इसमें रामलीला कमेटी खागा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा संदेश लेखन लिख जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से। ये अब जब ये पूरा लिख जाएगा तो किस प्रकार का दिखाई देगा, इसको हम और देख लेते हैं। ठीक है, तो पूरा लिखने के पश्चात कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जब हम पूरा संदेश लेखन लिख देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये हमारा उत्तर लिखा है, उसके बाद संदेश लेखन, दिनांक, समय, फिर ये संबोधन, फिर ये अपना विषय, और ये फिर अंत में प्रेषक का जो नाम रहता है वो लिख दिया है, रामलीला कमेटी खागा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कम समय में संदेश लेखन लिखना सीख सकते हैं। और आप इसको लिखकर पहले एक बार आप देख कर लिखिए, फिर दूसरी बार बगैर देखे लिखिए, और फिर मिलान करिए कि आप
पूरा सही लिख पाते हैं या फिर कहाँ कहाँ पर आपसे गलतियाँ होती हैं। और इसी तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं संदेश लेखन का। और साथ में दूसरे विषयों पर भी हम संदेश लेखन लिख सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न हो संदेश लेखन का जिसमें आपको कोई कठिनाई आ रही हो तो हमें कमेंट करके अवश्य लिखिएगा। और साथ में ही लाइक का प्रेस भी कर दीजिएगा, चूँकि आप वॉच तो करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि आपको ये संदेश लेखन समझ में आया या नहीं आया। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, ताकि हमें उसकी जानकारी मिलती रहे। तो फिर इस तरह से आप संदेश लेखन लिखना सीख सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने सीखा या नहीं सीखा, कौन सी कठिनाई आई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।